छोटी सी आन्या स्कूल जाते हुए उदास थी। आज फिर उसके पास टिफिन नहीं था। उसकी यूनिफॉर्म मुड़ी टुड़ी थी और बाल बिखरे हुए, जबकि उसकी बहन मीरा साफ सुथरी और एकदम तैयार थी। उसकी सौतेली माँ ने मीरा का ध्यान तो रखा, पर आन्या को नजरअंदाज कर दिया। लंच के समय आन्या चुपचाप एक कोने में बैठी, किताब में खोई दिखने का नाटक कर रही थी, जबकि उसके साथी खाना खा रहे थे। उसकी आंखों में आंसू भर आए जब उसे याद आया कि पहले उसकी माँ प्यार से उसका टिफिन पैक करती थी और उसे स्कूल भेजते वक्त गले लगाती थी। लेकिन अब वो दिन बीत चुके थे। उसकी सौतेली माँ उसे देखती भी नहीं थी और उसके पापा भी इतने व्यस्त थे कि उसकी तकलीफें नजरअंदाज कर देते थे। रात में आन्या चुपचाप अपनी तकिया भिगोते हुए रोती, अपनी माँ को याद करती। उसे समझ नहीं आता था कि वो इस खालीपन को कैसे समझाए। एक दिन स्कूल में टीचर मिसेस शर्मा ने उसे अकेले बैठे देखा। उन्होंने उसे कुछ खाने के लिए दिया और प्यार से पूछा, आन्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? आन्या ने धीरे से कहा, मुझे मेरी माँ की याद आती है। और पहली बार किसी ने उसकी बात सुनी। उस छोटे से प्यार भरे पल ने उसके दिल में उम्मीद जगा दी। मिसेस शर्मा ने रोज उसे ध्यान से देखा और छोटे छोटे काम देकर उसे खास महसूस कराया। धीरे धीरे आन्या को वो गर्मी महसूस होने लगी जो उसे लंबे समय से नहीं मिली थी। मिसेस शर्मा की दया ने उसकी माँ की यादें ताज़ा कर दी। हालांकि वो कमी पूरी नहीं हुई, पर उसे हर दिन का सामना करने का साहस मिला। घर पर हालात वैसे ही रहे।